हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। डियर फ्रेंड्स, आज हमें वीडियो लाए हैं स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए जो अभी अभी एग्जाम दे करके आए हैं, जिनका रिजल्ट आज या कल में आ ही जाएगा और उसके बाद उन्हें 11th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई ना कोई एक स्ट्रीम उन्हें चूज करना ही होगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट आफ्टर क्लास 10th एग्जामिनेशन। ये बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर 10वीं का एग्जाम तो दे दिए, अब जो है मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए आगे चल करके, सो दैट कि मेरे लिए बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा सजेशन है और हमेशा से रहता है कि आपका इंटरेस्ट कहां है, आपका अपना मर्जी मन किस चीज में लगता है। अगर आपको डॉक्टर बनने की मन है कि आपको भी लगता है चीर फाड़ करना है ना, लोगों की सेवा करना, दवाई लिखना, तो अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए। अगर आपको बिल्डिंग कैसे बनता है, गाड़ियां कैसे बनती है, ये बल्ब कैसे जलते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड कैसे काम करता है, ये सब चीजों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं आपको कहूंगा कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए, मतलब उसके लिए आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, आपको बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सब चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको किसी बिजनेस को मैनेज करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर आपको कॉमर्स लेना चाहिए। मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको करने का मन क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कह दिया कि आपको साइंस लेना चाहिए, बाबू तुम तो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, तुम साइंस ले लो, ठीक है, आगे चल करके बन जाना। नहीं, उसकी बात को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेना है, इग्नोर कीजिए। ठीक है, किसी के बहकावे में, किसी के सजेशन में आपको काम नहीं करना है। पहला जो अंदर से आना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका बनने मतलब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। और भी कहा जाता है कि इसको ना लोग रेपुटेशन के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे मतलब जो क्लास में सबसे तेज बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं, जो उससे कमजोर होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और जो सबसे कमजोर होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, जो किसी काम के नहीं होते वो छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इसको ना रेपुटेशन के साथ इस प्रकार से आपको नहीं लेना है कि सबसे तेज बच्चे हैं वही साइंस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो साइंस लेते हैं वो सबसे नीचे काम करते हैं, इंजीनियर, है कि नहीं। जो कॉमर्स लेते हैं वो अकाउंटेंट, है ना, वो साइंस वाले अकाउंटेंट के अंदर काम करते हैं। अगर आप कहीं से पैसा वैसा लेने जाना है, भाई मेरा महीना हो गया हिसाब कर दो, वो जाकर रिक्वेस्ट किससे करेगा, अकाउंटेंट से करेगा। ठीक है। या जो कॉमर्स लेगा, जो पूरे बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, पूरे बिजनेस का जो एडमिन है, वो कौन सा होता है, कॉमर्स लेकर के एमबीए करते हैं लोग, है कि नहीं, वहां से बनते हैं, तो वो उसके अंडर काम कर रहा है। एमबीए वाला किसके अंडर काम कर रहा है, तो वो जो है नेता मंत्री के अंदर काम कर रहा है, वो डीएम के अंदर काम कर रहा है, बीडीओ के अंदर काम कर रहा है, तो वो कौन है, तो आर्ट्स लेकर के बनते हैं, है कि नहीं। तो आर्ट्स वाले ऊपर काम कर रहे हैं, साइंस वाले जो पढ़ने में तेज थे वो नीचे काम कर रहे हैं। तो इसको रेपुटेशन से इस प्रकार से नहीं लेना है। ठीक है। और ना ही अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ के लेना है, क्योंकि दोस्त बता देते हैं कि नंबर कम आएगा ना तो सबसे ज्यादा खुश, अगर आपका नंबर कम आएगा और सबसे ज्यादा खुश, याद रखिएगा, आपका दोस्त ही होता है। वो आपसे जरूर फोन करके पूछेगा कि तुम्हारा नंबर कितना आया, है कि नहीं। और अगर आपका नंबर उससे ज्यादा आ गया तो सबसे ज्यादा दुखी भी आपका दोस्त ही होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए इन सब बातों को क्या करना है, इग्नोर, और अपने सबसे मोटा मोटी बातों में जान लीजिए कि आपको क्या करना है। आपके मन से जो आवाज आएगा, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, वही स्ट्रीम को आपको लेना है। अगर आपको कुछ बनना है तो फिर मैं यहाँ पे अब भी आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा कि आपको 11th में कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, उस स्ट्रीम के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बिहार में नॉर्मली ऑफर किए जाते हैं, वो सारी चीजों को भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ आगे चल करके आपका कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वो सारे डाउट्स भी हम इसमें आपको क्लियर करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आप लेते हैं साइंस, आप क्या ले रहे हैं, साइंस अगर आप ले रहे हैं तो जो मेनली साइंस बच्चे लेते हैं उनका स्कोप चला जाता है, उनका मन रहता है कि मैं आगे चल करके बनूं या फिर इंजीनियर, और नहीं तो मैं बनूं तो कोई मेडिकल सेक्टर में जाऊं, फार्मा करूं, मेडिकल करूं, ठीक है ना, और मैं बन जाऊं डॉक्टर या नर्स। ठीक है। अगर आपको बनना है इंजीनियर तो आपको जो है लेना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, पीसीएम आपका होगा। एक्स्ट्रा में आप बायोलॉजी ले सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो पीसीएम आपका मेन सब्जेक्ट होगा और आपको जेडब्ल्यू का एग्जाम की प्रिपरेशन 11th से ही शुरू कर देना होगा। ठीक है। ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है इसका, और आपको जो है पीसीएम लेने के बाद इसका एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देनी है।
अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको क्या लेना है? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिंदी इंग्लिश तो भाई वो आपका कंपलसरी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका है ही है, ठीक है। तो अगर आपको बनना है इंजीनियर, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आपको लेना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपको जाना है मेडिकल सेक्टर में तो आपको लेना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है, वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? इसके अलावा अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप कहां जा सकते हैं? एयरफोर्स, नेवी। यहां पे आपको ज्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है नॉर्मली साइंस वाले बच्चों को, एयरफोर्स और नेवी में। रेलवे, ये आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रेलवेज में जा सकते हैं, एयरफोर्स नेवी में बन सकते हैं। मेडिकल के बारे में मैंने बता ही दिया। आगे चल करके आप बीपीएससी का एग्जाम के भी दे सकते हैं। और जो है ये तो भाई सारे बच्चे इसमें आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। तो हमने बोला भाई साइंस वाले भी दे सकते हैं, कि नहीं। आप आगे चल करके मन किया कि नहीं सर मुझे टीचर बनना है, आप बीएड कर लो, ठीक है, बन जाओ टीचर, ठीक है। तो ये था साइंस वालों के लिए। आर्ट्स वाले सबसे मेरा मानना है कि ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आर्ट्स वाले। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश और उर्दू आपका कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इतने में से आपको क्या करना है कि कोई 3 सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है, कोई 3 को आपको सेलेक्ट करना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, होम साइंस और मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये इसमें से 3 सब्जेक्ट, और आपका आ गया हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, या फिर कोई भी एक आपका वोकेशनल कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। कैरियर ऑप्शन सबसे बड़ा है ना, पॉलिटिकल साइंस ले लो, बन जाओ, आगे चल करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तो वहां कर सकते हो। चलो वो तो ऐसे ही है, लेकिन आर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एलएलबी कर सकते हैं आप, इससे लॉयर बन सकते हैं। बीपीएससी के लिए तो यही है, रेलवेज वगैरह के लिए भी है। साथ ही साथ आप बीएड करके टीचर भी बन सकते हैं। ये आपके लिए एक बढ़िया कैरियर ऑप्शन रहता है। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो बिजनेस स्टडी से डिपेंड करता है कॉलेजों पर, ठीक है। लेकिन बिहार में मोस्टली जो है ये 4 सब्जेक्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत सारे कॉलेज में, किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स मिलेगा, किसी कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। कंपलसरी हो जाता है हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जो कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। कैरियर ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसको लेकर के अगर आपको बनने का मन है, सीए बनना है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको, ठीक है, सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है आपको, अकाउंटेंट बनना है, बैंक में पीओ बनना है आपको, ठीक है, या फिर आपको कोई बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये आपको बीबीए कर सकते हैं, आगे चल के आप एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी इसके लिए रास्ता खुला हुआ है, रेलवेज में भी रास्ता खुला हुआ है अकाउंटेंट वगैरह के पोस्ट के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी आप जो है कॉमर्स लेकर के बन सकते हैं, लास्ट में जाकर के आपको बीएड करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इससे पीजी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं तो प्रोफेसर वगैरह भी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन था आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आप जो है ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जरूर इसमें से कोई एक ना एक आप सेलेक्ट कर पाइएगा, लेकिन सेलेक्ट करना किस पे है? तो अपने इंटरेस्ट पे, ठीक है। मान लेते हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे ना साइंस लेना है, ना आर्ट्स लेना है, ना कॉमर्स लेना है, तो सर मुझे चाहिए जॉब, मेरे घर में है समस्या, हमको चाहिए जल्दी में जॉब। तो क्या कर ले? आईटीआई कर लो बाबू, क्या कर लो? आईटीआई कर लो, ठीक है, सीपेट कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो, क्लास 10 के बाद होता है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, आईटीआई कर लो, ठीक है, सीपेट कर लो, या फिर होटल मैनेजमेंट कर लो। ये अगर करने का मन नहीं है, 10th के बाद वो कर सकते हो, जल्दी में जॉब मिल जाएगा, लेकिन मतलब उतना खास तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी सैलरी वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो, समझ में आया? चलो, अब अगर आप हमसे हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बीएनपी टॉपर्स एकेडमी, जो कि चेहरा कला ब्लॉक चौक पे है। यहां पे आपको साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू सारे बच्चों को जो है वो साइंस का, बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। प्लस में साइंस लैब की भी व्यवस्था है, सो दैट कि आप बेटर से बेटर चीजों को आसानी से मतलब जो है समझ सके, ठीक है। और इसके लिए आपको अलग अलग फैकल्टीज भी है हर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपका मन करे तो एक बार जरूर विजिट कीजिए बीएनपी टॉपर्स एकेडमी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट रह गया कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और
फिर से मैं एक बार बताता हुआ आगे बढ़ूंगा कि आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, लेना किस पे है, तो अपने इंटरेस्ट पे, अपना जो मन कहता है, ठीक है, जो मन से जो आवाज आती है, जो बनने की इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी के बहकावे में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।